सितारे, आकाश गंगाएं और इस्लाम में आकाश। पिता शुरू करते हैं, मेरे प्यारे बेटे, आज मैं तुम्हें सितारों, आकाश गंगाओं, ग्रहों और इस्लाम हमें हमारे ऊपर के आकाश के बारे में क्या सिखाता है बताना चाहता हूँ। जब तुम रात के आकाश की ओर देखते हो तो तुम्हें अनगिनत चमकते बिंदु दिखाई देते हैं। ये सिर्फ रोशनी नहीं है, प्रत्येक एक तारा है, जैसे हमारा सूरज। कुछ तो उससे भी बड़े हैं और कई के अपने ग्रह हैं। आधुनिक ज्ञान, तारे और आकाशगंगाएं। एक तारे, हमारा सूरज एक तारा है, लेकिन यह हमारी आकाशगंगा के लगभग 200 अरब तारों में से सिर्फ एक है। कुछ तारे छोटे और मंद होते हैं, जबकि कुछ इतने विशाल होते हैं कि अगर उन्हें सौर मंडल में रखा जाए तो वे ग्रहों को निगल लेंगे। दो गैलेक्सियां। एक गैलेक्सी अरबों तारों, ग्रहों और ब्रह्मांडीय धूल का संग्रह है जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधा होता है। हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे कहा जाता है और इसमें लगभग 200 से 400 अरब तारे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दृश्य ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन से अधिक आकाशगंगाएं हैं। दो तारों के बीच की दूरी इतनी अकल्पनीय हो सकती है कि प्रकाश, जो एक सेकंड में 1,86,000 मील की यात्रा करता है, उसे पार करने में वर्षों, सदियों या यहाँ तक कि लाखों वर्ष लग जाते हैं। 3 ग्रह। हमारे सूर्य की तरह कई सितारों के चारों ओर ग्रह होते हैं। खगोलविदों का मानना है कि ब्रह्मांड में सितारों से अधिक ग्रह हो सकते हैं, संभवतः सेक्टिलियंस, एक के साथ 21 शून्य। कुछ में पृथ्वी जैसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं, लेकिन केवल अल्लाह ही अपनी रचना की सच्चाई जानता है। इस्लामिक ज्ञान। आसमान की परतें। कुरान में अल्लाह हमें बताते हैं कि उन्होंने आसमान को परतों में बनाया। अल्लाह कहते हैं, वही है जिसने तुम्हारे लिए धरती पर सब कुछ बनाया, फिर उसने आसमान की ओर रुख किया और उन्हें 7 आसमान बनाया। सूरह अल बकरा 2:19। इसका मतलब है कि हमारे ऊपर 7 परतों वाला आकाश समावत है। हम पहले आकाश के नीचे रहते हैं, जो सितारों और आकाश गंगाओं से सजा हुआ है। पैगंबर ने बताया कि इन आकाशों का आकार कल्पना से परे है। प्रत्येक आकाश इतना विशाल है कि अगले की तुलना में यह एक रेगिस्तान में फेंकी गई छोटी अंगूठी के समान है। तो मेरे बेटे, सभी आकाश गंगाएं, सभी तारे जो तुम दूरबीन और आंखों से देखते हो, वे केवल पहले आकाश में हैं। ऊपर के 6 आकाश हमसे छिपे हुए हैं। केवल अल्लाह उनकी वास्तविकता जानता है। अल्लाह का कुर्सी, प्रभुत्व का सिंहासन। 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह का कुर्सी है। अल्लाह कहते हैं, उसका कुर्सी आकाशों और पृथ्वी पर फैला हुआ है और उनकी रक्षा उसे थकाती नहीं, और वह सबसे ऊंचा, सबसे महान है। आयतुल कुर्सी, सूरह अल बकरा 2:225। विद्वान कहते हैं कि कुर्सी अल्लाह के अर्श, सिंहासन की तुलना में एक पायदान की तरह है। इब्न अब्बास ने कहा, 7 आसमान और 7 जमीनें कुर्सी के मुकाबले में कुछ नहीं है, बस जैसे रेगिस्तान में एक अंगूठी। और कुर्सी खुद अर्श, अल्लाह के सिंहासन के मुकाबले में उसी रेगिस्तान में एक अंगूठी की तरह है। यह दिखाता है कि अल्लाह की सृष्टि कितनी अविश्वसनीय रूप से विशाल है, और फिर भी अल्लाह सबसे बड़ा है। चिंतन। तो मेरे प्यारे बेटे, याद रखो कि सभी आकाश गंगाएं, खरबों तारे और अनगिनत ग्रह सिर्फ सबसे निचले आकाश में हैं। उनके ऊपर 6 और आकाश हैं, अल्लाह का कुर्सी और फिर अल्लाह का अर्श। विज्ञान चाहे कितना भी शक्तिशाली हो जाए, वह अल्लाह की सृष्टि की सच्ची वास्तविकता तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें कहना चाहिए, रब्बना मा खलकता अजबतिलन, सुबहानका फकिना अजबन्नार। आपने इसे व्यर्थ नहीं बनाया। आपकी महिमा हो तो हमें आग की सजा से बचा लीजिए। सूरह अली इमरान 3:109। निष्कर्ष। मेरे बेटे, जब तुम तारों को टिमटिमाते देखो तो केवल विज्ञान के बारे में न सोचो, बल्कि अल्लाह की महानता के बारे में सोचो। उन्होंने इस विशाल ब्रह्मांड को बनाया, फिर भी वह तुम्हारी गर्दन की नस से भी करीब है। केवल उनकी इबादत करो, केवल उन पर भरोसा करो, क्योंकि वही आकाश गंगाओं, ग्रहों, आसमानों, कुर्सी और अर्श के निर्माता है।